रात के 12 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने देखा तो मेरी बीवी सो रही थी। मैंने सोचा चलो तब तक कुछ काम ही कर लेता हूँ और मैंने लैपटॉप उठा लिया। अभी काम करते हुए 15 मिनट ही हुए होंगे कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। नंबर मेरे फ़ोन में सेव नहीं था। लिखा था कभी हमें भी याद कर लिया करो और साथ में एक फ़ोटो भी थी। चेहरा मैं पहचान गया। बहुत सारी पुरानी यादों पर पड़ी धूल को हवा के झोंके ने जैसे उड़ा दिया हो। इन यादों ने ज़बरदस्ती खींचकर जैसे अतीत में लाकर खड़ा कर दिया मुझको। यह सरिता थी, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक। मेरी गिनती कॉलेज के सीधे साधे बच्चों में होती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था। बचपन से दोनों साथ पढ़े थे। उसका नाम अमित था। अमित को पढ़ाई ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन सरिता पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। अमित ने ही हम दोनों का परिचय करवाया था ताकि मैं सरिता की पढ़ाई में मदद कर सकूं। कॉलेज के बाद अमित कोई जॉब नहीं कर पाया, जिसके कारण सरिता की शादी एक सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से हो गई। कॉलेज के कुछ समय बाद तक भी मैं उसके बारे में इधर उधर से जानकारियां लेता रहा था। जिस साल उसकी शादी हुई उसी साल के अंत तक मेरी भी शादी हो गई, तो मैंने उसकी जानकारी रखनी बंद कर दी। मैंने उससे पूछा कि तुमको मेरा नंबर कैसे मिला। उसने बताया कि क्यों, सिर्फ तुम ही मेरी जानकारी रख सकते हो, मैं तुम्हारी जानकारी नहीं रख सकती। उससे आगे बातें होने लगी। उसने बताया कि उसके पति सरकारी नौकरी करते हैं और ज़्यादा समय घर से बाहर ही रहते हैं और उन दोनों की ज़्यादा बातें भी नहीं होती हैं। उसने बताया कि ज़्यादा समय वह फ्री ही रहती है, सादे कागज़ के जैसे जीवन चल रहा है। मैंने पूछा आज अचानक मैसेज कैसे की। उसने बताया कि अब मैं भी तुम्हारे शहर में शिफ्ट हो गई हूँ। मेरे पति मुझे नए रूम पर छोड़कर पुराने ऑफिस गए हैं। उनका कुछ काम बाकी है, 3-4 दिन बाद आएंगे। अब तुम मुझे सारा शहर घुमाना। कल रविवार है, तुम्हारा ऑफिस भी नहीं होगा, तो तुम मेरे रूम पर आ जाना। थोड़ा सामान भी सही कर लेंगे हम लोग और ढेर सारी बातें भी कर लेंगे। मेरा एड्रेस लिख लो। हम दोनों की शादी को मुश्किल से 2 साल ही हुए होंगे। मेरे अंदर जैसे लहर दौड़ गई। बहुत सारे विचार मेरे मन को अस्थिर करने लगे। कभी जिस लड़की से बात तक करने में सभी लड़के अपनी किस्मत समझते थे, जिसकी एक खबर पाने के लिए मैं ना जाने कितनी कोशिशें किया करता हूँ, आज वह सामने से खुद मुझे अपने घर बुला रही थी। मेरे साथ अकेले में समय बिताना चाहती थी। ऐसे ही विचारों में खोए ना जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह जब आँख खुली तो 8 बजने वाले थे। मेरे अंदर बहुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी सुबह के सारे काम निपटाने लगा और नहा धोकर तैयार हो गया। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, आज तक तुम रविवार को 9 से पहले नहीं उठे और ना ही ऑफिस जाने के लिए ऐसे तैयार होते हो, आज क्या बात हो गई। मैं बोला, कुछ नहीं, आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मैं लेट हो रहा हूँ। उसने बोला कि लेकिन आज हम लोग कहीं घूमने जाने वाले थे ना, तुमने वादा। मैंने बात बीच में ही काट दी, फिर कभी चलेंगे। मैंने जल्दी से बाइक निकाली और मोबाइल पर लिखे एड्रेस की तरफ चल दिया। मन में बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे थे। जैसे जैसे मैं उस एड्रेस की ओर बढ़ रहा था, मेरे शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं उस एड्रेस से मुश्किल से 500 से 600 मीटर दूर था कि तभी मेरा मोबाइल बजा। मैंने साइड में रुक कर देखा तो एक व्हाट्सएप मैसेज था जो मेरी वाइफ का था। उसमें लिखा था कि आज के ही दिन मैंने पहली बार आपको देखा था और आप मुझे जीवन साथी के रूप में मिल गए। उसी बात को ध्यान करके मैं भगवान से मांगती हूँ कि आप अपनी तरक्की के जिस काम के लिए इतने खुशी खुशी घर से निकले हो, वह काम ज़रूर पूरा हो और आपको वो हर चीज़ मिले जिसको आप चाहते हो। यह पढ़ते ही जैसे मुझे करंट का झटका लग गया।
जो लड़की मेरे लिए माँ बाप, भाई बहन, पूरा परिवार छोड़कर मेरा साथ देने को आई है, जिसको यह तक याद रहता है कि मेरा जन्मदिन कब है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अब शादी हुई, कब पहली बार मुझे देखी थी, मेरे लिए ना जाने कितने व्रत रखती है, बीमारी में भी सारा काम करती है ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, मुझे ही अपनी पूरी दुनिया समझती है। मुझे उसमें से कितनी चीज़ें याद रहती हैं। मेरी आंखों से पानी की बूंद गिरी, मैंने बाइक वहीं से वापस मोड़ी, मेरा मन जैसे हल्का हो गया था, मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट न जाने किस बात की थी, जैसे कोई बैट्समैन आउट होकर भी खुशी खुशी वापस आ रहा हो। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी मेरे कपड़ों के साथ कुछ कर रही थी। मैंने पीछे से ही जाकर उसको ज़ोर से पकड़ लिया। उसने आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, मीटिंग थी ना आपकी? मैंने बोला, तुमने ही तो मांगा था आज मैं जो भी करूं उस रास्ते पर मुझे तरक्की मिले, तो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। पता नहीं क्या हुआ उसको, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।